अक्षय तृतीया जो कि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर करेगा। और जो आप उपाय करेंगे तो उपाय करते समय अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, निसंतान दंपति के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है। ये बहुत ही लाभदायक दिन है। इस दिन आप उपाय जरूर करें। इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो 30 अप्रैल को होगी। अक्षय तृतीया तिथि की शुरुआत 29 तारीख को शाम के समय 5:19 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 तारीख को दोपहर 2:11 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके अनुसार अक्षय तृतीया का दिन 30 अप्रैल को होगा। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होता है, बहुत ही शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर में सोना चांदी लेकर आते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सोना चांदी इस दिन खरीद पाएँ। तो उस स्थिति में आप अपने घर पर कौड़ी लेकर आ सकते हैं। आप जो गोमती चक्र है वो लेकर आ सकते हैं और इनका विधिवत पूजन अर्चन करें। सेंधा नमक आप लेकर आ सकते हैं। बैसाख का महीना है और अक्षय तृतीया दिन है तो आप इस दिन मिट्टी का घड़ा लेकर आ सकते हैं। मिट्टी के नए घड़े में पानी भरकर आप अपने घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और साथ ही साथ जो भी आपके घर में परेशानी है वो दूर होगी। अक्षय तृतीया के दिन आप जो दान करते हैं वो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी। अगर आप इसको विधि विधान से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का कोई सा भी प्यारा सा मंत्र जरूर लिखिए, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। 30 अप्रैल के दिन आपको अपने घर पर ही रहकर उपाय करना है। आप चाहें तो मंदिर में भी जाकर उपाय कर सकते हैं और आप अगर घर पर करते हैं तो भी आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके लिए पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय कर सकते हैं। दोनों जैसे मिलकर नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, जैसे पति नहीं है, बाहर है, तो उस स्थिति में पत्नी या पति भी अकेले इन उपायों को कर सकती है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कोशिश यह करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करके। इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र धारण करें। अगर आप पूरे पीले कलर के जैसे वस्त्र नहीं धारण कर सकते हैं तो जो महिलाएँ हैं वो एक दुपट्टा पीला ले सकती हैं, पुरुष हैं अंगोछा ले सकते हैं पीला, यानी कि पीले कलर का आपके पास कुछ ना कुछ वस्त्र होना चाहिए। उसके साथ ही आपको अपने घर के पूजा स्थल में आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर है या फोटो है या फिर लड्डू गोपाल हैं, उन लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो जैसे मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। और आप अपने घर के या तो उत्तर दिशा की ओर आपको यह उपाय करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके उपाय करिए, या तो आप पूर्व दिशा की ओर जो है मूर्ति को स्थापित करके आप उपाय करेंगे। आपको क्या करना है कि आपका जैसे पूजा स्थल है तो पूजा स्थल के पास में ही या फिर जो पूर्व दिशा है उसमें आपको एक चौकी लगानी है और उस पर आप पीले कलर का आसन बिछाएं, पीले कलर का कपड़ा बिछाएं, लड्डू गोपाल को उसमें विराजित करें। विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान को आप विराजित करें और विष्णु भगवान के साथ में आपको माँ लक्ष्मी को भी विराजित करना है। इस तरीके से आपको जो है विधिवत एक तरीके से आपको मंदिर की भांति पूरा अच्छे से सजा लेना है। और उसके बाद में आपको पूरे श्रद्धा भाव से सफ़ेद फूलों से और पीले फूलों से आपको विष्णु भगवान का, माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करना है। लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप गुलाब के फूल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं। और इस दिन आप जो है शुद्ध देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है
भगवान के सामने संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो वो विनती आप लड्डू गोपाल से करेंगे। और इसके साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाएं। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग लगाना सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है। सत्तू को आप एक कटोरी में घोल लें और उसमें एक तुलसी पत्ता को जो है उसमें डाल के आप विष्णु भगवान के सामने इसका प्रसाद लगाएं। खीर का भी भोग आप इस दिन लगा सकते हैं। और जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप भोग लड्डू गोपाल को सामने लगाएं। इस दिन आप लड्डू गोपाल को एक बांसुरी जरूर चढ़ाएं। अगर आप जैसे ज़्यादा कुछ अक्षय तृतीया के दिन नहीं ले सकते तो एक चांदी की छोटी सी बांसुरी आपको आसानी से मिल जाएगी, तो छोटी सी बांसुरी आप लेकर आएँ और लड्डू गोपाल की जब आप पूजा करें तो संतान प्राप्ति की कामना के साथ में यह बांसुरी आप चढ़ा दें। चांदी की नहीं है तो जो भी बांसुरी आपको मिले, जो भी बांसुरी आपको मिल जाए वो आप पूजा के दौरान लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं। चढ़ाते समय संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की आप कामना करें। और इसके साथ ही आपको एक बहुत ही साधारण सा उपाय करना है और इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी एक भोजपत्र की। भोजपत्र जो कि आपको आसानी से किसी भी पूजा शॉप में या किराना शॉप में मिल जाएगा। करीब 10 या 15 रुपए का एक भोजपत्र मिलता है, तो वो आप पहले से ही मंगा कर रख लें। भोजपत्र जिसमें कई मंत्र होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कई मंत्र इसमें स्थापित किए जाते हैं। ये बहुत ही पवित्र एक कागज माना जाता है, बहुत ही शुद्ध होता है ये। तो इसको आपको लाना है अपने घर पर और जब आप पूजा करेंगे तो उस पूजा के दौरान आपको इसका प्रयोग करना है। निसंतान दंपतियों के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी होता है और निश्चित रूप से यह उपाय कार्य करता है। इसके साथ ही आपको लेना है एक अनार की कलम। अनार की कलम यानी कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी अनार का पेड़ लगा हो तो अनार की एक छोटी सी डंडी, छोटी सी टहनी आपको लेना है एक, और उसको आपको एक कलम स्वरूप मानना है। इसको आपको लेकर आना है और एक कटोरी में आपको गंगा जल के साथ में थोड़ा सा केसर जो है घोर लेना है। केसर घोर लें थोड़ा सा गंगा जल के साथ में। अगर जैसे केसर नहीं है तो जो खड़ी हल्दी आती है उसको भूनकर आप गंगा जल से घोर सकते हैं। अगर केसर है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप एक कटोरी में घोर लें। और उसके साथ ही जो आपने आम की टहनी ली है उस आम की टहनी पर आपको जो है केसर की सहायता से जो भोजपत्र है उस पर आपको यह मंत्र जो है अपने हाथों से लिखना है। इस मंत्र को जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी परेशानी है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, वो महिलाएं इस उपाय को जरूर करें। आपको अनार की टहनी से यानी कि अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर आपको संतान गोपाल मंत्र जो है लिखना है। संतान गोपाल मंत्र जो कि इस तरीके से है, जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आप संतान गोपाल मंत्र अच्छे से भोजपत्र के ऊपर लिख लें। ओम देविकी शुद्ध गोविंद्र वासुदेव जगपते देही में तन्यम कृष्णा त्वाम शरण गता। इस मंत्र को आपको भोजपत्र के ऊपर लिखना है और लिखने के बाद में आपको इसको श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को प्रार्थना करनी है। और आपको इस मंत्र को जो है करीब कम से कम 108 बार आपको वहीं बैठकर जाप जरूर करना है। जो आप जाप करेंगे वो पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर रहा है तो वो इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये बहुत ही शुद्ध मंत्र है, संतान प्राप्ति के लिए लाभकारी मंत्र माना जाता है। और जो विशेष तिथियां होती हैं जैसे अक्षय तृतीया सबसे शुभ तिथि है, इस दिन पर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप लड्डू गोपाल के सामने करेंगे तो संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही होगी वो निश्चित रूप से दूर होगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही आपको जब आपकी पूजा हो जाए तो जो सत्तू का भोग आपने लगाया है उसको पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। और जो आपने जो मौसमी फल भी आपको इस दिन पूजा में चढ़ाना है, मौसमी फल में आप केला भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको फल मिले वो आप जरूर चढ़ाएं। और जो भी आप फल उसको आप किसी बालक को दान दे दें। और इस दिन आप जो आपने भोजपत्र चढ़ाया है उस भोजपत्र को आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही जो है रख देना है कुछ समय के लिए। फिर जैसे ही शाम हो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ राहु काल का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि राहु काल में आपको यह उपाय नहीं करना है और वो वक्त राहु काल का समय छोड़कर आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपकी पूजा हो जाए तो इस भोजपत्र को आप अपने पूजा स्थल में रख लें और शाम के समय, जैसे कि सुबह आपने उपाय किया है तो शाम के समय आपको इस भोजपत्र को जो है चांदी के ताबीज में आपको इसको धारण कर लेना है। अगर चांदी का ताबीज नहीं है तो एक अष्टधातु का ताबीज भी बनता है,
वो आप ले सकते हैं। उसको आप इस भोजपत्र को आप ताबीज में धारण कर लें और इसको आप पीला धागा आपको लेना है। पीले कलर के धागे में आपको इसको जो है ताबीज को लगाकर, आप जो भी महिलाएं हैं जिनको परेशानी है गर्भ धारण करने में या संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको यह ताबीज अपने गले में धारण कर लेना है। इसको आप अक्षय तृतीया की तिथि पर ही धारण करेंगे। और इस उपाय को अगर आप करते हैं, और इस ताबीज को आपको जब तक पहन कर रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपका गर्भधारण हो जाए तो 3 महीने तक आपको इस ताबीज को पहन कर रखना है। उसके बाद आप इसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह ताबीज बहुत ही शक्तिशाली ताबीज माना जाता है। और इस ताबीज में जो आपने मंत्र लिखा है, संतान गोपाल मंत्र, वो मंत्र बहुत ही शुद्ध मंत्र है। और इस मंत्र के उपाय से आपको संतान प्राप्ति में चाहे जैसी भी बाधाएं क्यों ना आ रही हों, चाहे कितना ही समय क्यों ना हो गया हो शादी को, आपको संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल के दिन आप जरूर कर लें। आपका उपाय जो भी उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके साथ ही यह उपाय तो आप करें ही, दान पुण्य जरूर करें। साथ ही साथ आप प्रत्येक गुरुवार के दिन और जब भी आप पूजा करें तो लड्डू गोपाल के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप आप हमेशा करें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान गोपाल मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए। इस उपाय मंत्र से जो श्री हरि विष्णु की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से आपको जो संतान होती है वो बुद्धिमान होती है, दीर्घायु होती है, कुशार्ग होती है। तो इस तरीके से आप यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ गाय माता की सेवा जरूर करना है। अक्षय तृतीया के दिन गाय माता को आप गुड़ खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप गाय माता को जरूर खिलाएं। गौशाला में जाकर खिला सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर पर ही गाय आती है तो आप जरूर खिलाएं गाय माता को। इस उपाय से आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो यह उपाय आप जरूर कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।